कहा जाता है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी सब कुछ जायज होने लगा है। जी हां, बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के गठबंधन की। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में। यहाँ कुछ स्टूडेंट, कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से अखिलेश यादव और शिवपाल के गठबंधन पर बातचीत करूंगा। क्या अखिलेश यादव की साइकिल का ताला शिवपाल सिंह यादव की चाबी खोल पाएगी या नहीं? इसी पे जो युवा हैं उनसे बातचीत करूंगा। भैया, क्या नाम है आपका? हिमांशु नाम है मेरा। हिमांशु जी, अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जो चाचा भतीजे हैं, दोनों का गठबंधन हो गया है। पहले यही चाचा भतीजे थे जो आपस में फूट डलने के बाद अलग अलग हो गए थे। क्या कहना है आपका? इसे कहते हैं जी थूक कर चाटना। पहले आप एक दूसरे के विवादों में पड़े, परिवार में राड़ हुई, उसके बाद आप अलग हो गए, उन्होंने उनके फोन उठाने बंद कर दिए। आज समय आया कि सरकार बनानी है, आपको कुछ सीटों की जरूरत है, तो आप उनसे गठबंधन कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या शिवपाल और अखिलेश के गठबंधन के बाद अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, या यूं कहें कि जो अखिलेश यादव है, वो उत्तर प्रदेश में अपना राज कायम कर पाएंगे? ये गठबंधन नहीं है जी, ये ठगबंधन है। इसे आप गठबंधन कह रहे हैं, ये गलत है, ये ठगबंधन है। और जितनी सीटें अलग अलग लेके आ जाते हैं ना शिवपाल जी, उसकी भी कट जाएंगी अब। क्यों, क्या कारण है? जनता नाराज हो गई। जो शिवपाल जी के लिए खड़े हुए थे वे उनसे टूट चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि आपको सरकार में आएगा, आपको उनको टिकट मिलते, उन्हें सीटें मिलती, और अब क्या होगा, वे अखिलेश जी आएंगे और अपनी जो है टिकट दे देंगे, शिवपाल जी को अलग कर देंगे। लेकिन यहाँ तो परिवार जो टूट गया था, जो गुस्सा नाराजगी थी, वो गुस्सा नाराजगी दूर हो गई। कहते हैं भाई परिवार अगर मिल जाए, दो बर्तन जब घर में होते हैं खटकते जरूर हैं वो। तो जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, जब वे हार जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे। कोई एक नहीं हुए ये चुनावी चर्चा है और कुछ नहीं है कोई। भैया, क्या क्या कहेंगे आप शिवपाल और अखिलेश के गठबंधन पर? इस गठबंधन में तो जी ये है कि जहाँ तक ऐसे ऐसे पहले भी गठबंधन होते आए हैं, समस्या ये है, ये पारिवारिक मामला है इनका इतना खराब मामला। पहले ये टूट जाते हैं, फिर बाद में जब चुनाव आ जाते हैं फिर ये जुड़ जाते हैं। ऐसे ही चलता रहेगा इनका। जैसे ही वोट बैंक कर रहे हैं इस टाइम, पहले ये तोड़ रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का बेवकूफ़ बन रहा है, चाहे वो शिवपाल के हों या अखिलेश के हों। अच्छा, जब दोनों जो लोग हैं चाचा भतीजे अलग अलग हुए थे, तो उस समय तमाम जो कार्यकर्ता थे, कुछ अखिलेश के साथ चले गए, कुछ कार्यकर्ता शिवपाल के साथ चले गए। बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में कार्यकर्ता थे जो शिवपाल के साथ चले गए थे। तो अब क्या वो सब कार्यकर्ता इस गठबंधन को एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखो, अब एग्जैक्ट तो नहीं करेंगे, पर फिर भी दुख तो होता है जब कोई किसी के लिए, मान लो हम लड़ रहे हैं पहले तो उससे, अखिलेश से, और फिर हमारे ही कोई प्रमुख ऐसे जाके गठबंधन कर लेता है, तो दुख तो होगा कार्यकर्ता को, बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो बिल्कुल कार्यकर्ता को दुख जरूर होगा, क्योंकि जब वो साथ मिल जाते हैं तो वही कार्यकर्ता जब उनके लिए अलग हुए थे तो उनको वास्तव में दुख होना है। क्या नाम भैया आपका? नवीन ठाकुर नाम है। ठाकुर जी, क्या कहते हैं आप, जो ये गठबंधन हुआ है अखिलेश और शिवपाल का, कितना सही हुआ है? भाई साहब, सही तो देखो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि एक बात है ना भाई, हमने एक रैली देखी थी जिसमें अखिलेश यादव ने शिवपाल जी के हाथ से माइक छीन लिया था। तो मेरे ये समझ नहीं आती, जब पारिवारिक तुम्हारा रूप कोई भी चीज़ सही नहीं थी, अब सिर्फ राजनीति के लिए तुमने आके अपना गठबंधन कर लिया, मतलब सिर्फ सीटों की राजनीति ही थी क्या? भाई पब्लिक जो उनके साथ, शिवपाल जी के साथ जो इतनी सारी पब्लिक थी, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। उन्होंने शिवपाल जी को अपना आदर्श मान के पार्टी चेंज करी थी, अखिलेश से दुश्मनी ली थी, लेकिन अब सबने उन्होंने चेंज कर ली, अब गठबंधन कर लिया, पब्लिक का पागल बनाया जा रहा है। भाई मान लो कल को अगर पार्टी हार जाती है, फिर ये दोनों दोबारा अलग अलग हो जाएंगे, तो इसमें तो नुकसान तो पब्लिक का ही है ना, इसमें नुकसान तो उन दोनों का तो कुछ भी नहीं हो रहा। मेरा तो ये मानना है जी, बस इन दोनों का पार्टी गठबंधन हो जीतने के लिए सिर्फ पब्लिक का पागल बनाया जाए, ताकि पब्लिक की वोट ले ली जाए, और कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन ये तो कह रहे हैं भाई, जो चाचा भतीजे की नाराजगी थी वो अब नाराजगी दूर हो गई है, अब दोनों एक और हमेशा एक रहेंगे। जी, नाराजगी क्या अभी सिर्फ चुनाव के वक्त याद आई है इन्हें? अब से पहले कहाँ थी ये नाराजगी? जब अब से पहले तो दोनों के बीच में गाली गुप्पड़ हो रखी थी खूब दबा के। यार शिवपाल जी उनके गेट पे गए थे, घर पे उन्होंने गेट तक भी नहीं खोलने दिया था अखिलेश यादव ने, तो वो नाराजगी तब कहाँ गई थी? जब याद नहीं आई, अब सिर्फ चुनाव आ गए तो उन्हें वो राजनीति की वजह से उन्हें याद आ गई कि हमारा एक परिवार है। परिवार में जी हमने तो कभी ऐसे नहीं देखा कि पहले लड़ाई हो गई, फिर राजनीति की वजह से दोबारा परिवार एक हो गया। ये तो सिर्फ सरासर राजनीति है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये जो गठबंधन हुआ सिर्फ राजनीति के लिए हुआ? सिर्फ राजनीति और कुछ भी नहीं है, जिसमें कोई प्यार नहीं, कोई मोल नहीं, कोई भाव नहीं इसके अंदर। तो बिल्कुल राजनीति में कोई प्यार नहीं, कोई मोल नहीं और कोई भाव नहीं। क्या कहना है अभी आपका? मेरा यही कहना है जी, जिसने 4-4.5 साल एक दूसरे के फ़ोन ना उठाए हों, एक दूसरे से मिले ना हो, ना आज तक कोई बातचीत हो, सिर्फ भाजपा को हराने के लिए ठग गठबंधन इन्होंने किया है। ठीक है,
चाचा भतीजे दोनों ही चोर हैं, ठीक है। चाचा उससे बड़ा, भतीजा उससे भी बड़ा, जो 5 साल सरकार में पूरे यूपी को बेच के खा गए। तो इनका हमारा मानना तो यही है, ये ठगबंधन है, ये कुछ नहीं करने के। अभी चुनाव के बाद आप देख लेना, ये दोनों फिर अलग हो जाएंगे और इनके बर्तन जो भी हैं इधर उधर बिखरे मिलेंगे। और हमारा तो मानना यही है, ये ठगबंधन है। अच्छा, अखिलेश जी ने क्यों गठबंधन करा? वो पहले मना कर रहे थे, फोन भी उठा रहे थे। अखिलेश जी ने गठबंधन इसलिए किया है भाजपा को हराने के लिए कि कुछ सीटें हैं वो हमारे पास आ जाएंगी, लेकिन ये कुछ होने का नहीं है इसमें, क्योंकि जो शिवपाल जी की यूथ थी जो उनके साथ थे वो तो नाराज हो ही जाएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने क्या किया था, चुनाव के टाइम पर जो टिकट वो मांग रहे थे, इसी बात पे तो लड़ाई थी, टिकट के मामले में लड़ाई हुई थी सारी। तो फिर उनका यूथ जो है वो नाराज हो जाएगा। जो सीट मिल भी रही थी शिवपाल यादव जी को, वो भी नहीं मिलने की। अब अखिलेश यादव जी 0 थे और अब भी 0 ही रहेंगे। अच्छा भैया, जो कार्यकर्ता हैं वो चाहे सपा के हों चाहे वो बसपा के हों, वो जश्न मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं कि भाई जो परिवार टूटा था वो परिवार एक हो गया है। परिवार एक होना इसे नहीं कहते। परिवार एक होना जब होता है जब ये पार्टी आपस में विलय हो जाती है और एक सपा ही खड़ी होती। अगर इतना ही परिवार में इनके एक हो चुका है तो क्यों नहीं ये अपनी पार्टी खत्म करके विलय करके एक ही निशान पे लड़ते, अपना घर वापसी करते। जो पार्टी इन्होंने अपने अपने भाई के साथ मिलकर खड़ी करी थी, उस पार्टी मानने का क्या मन नहीं है अब उनका? जो गठबंधन का एक ढोंग पूरे देश में रचा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में रचा रहे हैं कि हमारा गठबंधन हुआ है। तो गठबंधन क्या होता है? गठबंधन तो ये उस चीज की जड़ है कि कल को आप लोग हारे तो आप इस पे ढीकरा फोड़ेंगे। हम पहले भी देख चुके हैं, सपा का और कांग्रेस का, सपा का बसपा का, अब सपा का इनका गठबंधन है। हार के बाद ये दोनों एक दूसरे पे ढीकरा फोड़ेंगे। अगर इतना ही अपने भतीजे के प्रति, अपना चाचा के प्रति उनका प्यार उमड़ रहा है तो विलय कर लो ना, सपा कर दो खाली। अगर विलय कर लेते हैं तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी आएगी दोबारा? विलय कर लें चाहे गठबंधन कर लें, पार्टी हर किस नहीं आनी इनकी। इनको पूरा का पूरा युवा, सारा समाज त्रस्त हो चुका था इनकी गुंडागर्दी से। छात्रवृत्ति में जो इन्होंने एक तरीके से एक तरफा छात्रवृत्ति दी एक समुदाय को, सारे समुदाय वंचित रहे। उसके बाद भी आने वाली जो योजनाएं आई वो खाली एक एक के प्रति आई। और आज जब हमारा कोई भी योजना आ रही है, अब जैसे लैपटॉप की योजना आ रही है, किसी चीज की योजना आ रही है, उस योजना के तहत ये नहीं देखा जा रहा कि वो किस समुदाय को बट रहा है, वो एक तरीके से सबका साथ सबका विकास की भावनाओं से बट रहा है। तो बिल्कुल अच्छा भैया, आप क्या कहते हैं? भाई अब अखिलेश यादव और जो चाचा, ये वही चाचा भतीजे जिनका पहले झगड़ा हुआ था, विवादों में चल रहे थे, परेशान होने के बाद, दुखी होने के बाद चाचा ने अपनी अलग से पार्टी बनाई थी ताकि वो राजनीति से जुड़े रहें, और उसी के बाद जो कार्यकर्ता है वो उनसे जुड़े हैं। अब जब इनका गठबंधन हो गया तो दोनों ही तरफ के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं कि परिवार एक हो गया, पार्टी हमारी बड़ी हो गई। अब ना तो ये परिवार एक हुआ है, ना तो ये पार्टी है वो एक हुई है। जब 5 साल पहले एक मंच से माननीय मुलायम सिंह जी थे साथ में, और साथ में शिवपाल जी थे, एक तरफ थे अखिलेश जी, अपने चाचा के हाथ से माइक छीना और उन्हें धक्के मार के निकाला मंच से। उस टाइम क्या था, वो व्यक्ति एक क्यों हो रहे हैं? केवल एक नहीं हो रहे, केवल एक होने का ढोंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अगर भाजपा सरकार आती है तो इन सबके काले चिट्ठे एक बार खुलने वाले हैं। इन सबको कोई किसी ना इनके पास नीति है ना इनके पास नीयत है। इन्हें ये सोचना है कि बस हमारे जो करप्शन है, हमारे घोटाले हैं, वो कितने छुप जाएं, और इनके पास और कुछ भी नहीं है। अब चाहे अपना कर ले गठबंधन या कर ले अपनी पार्टी एक, बाकी कुछ नहीं होने वाला, ना सपा का, ना प्रसपा का, ना किसी और का। ये तो बस वही है कि कोई अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं इस पे मैं फोड़ दूंगा ठीकरा, मैं यहाँ पे तो ये बस पे फोड़ दूंगा ठीकरा, बस ये इतना कुछ हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा इसके अलावा। आपने काले चिट्ठे खोलने की बात कही भी, जो पिछले जो 4.5 साल हैं इनमें तो मुख्यमंत्री भाजपा के रहे हैं, तब क्यों नहीं खुला? क्यों नहीं खुले काले चिट्ठे? खुले क्यों नहीं खुले? वही तो इनको डर है कि अगर दोबारा से आ गए तो अच्छे से खोलेंगे काले चिट्ठे इनके। ये वही सपा है जिन्होंने राम मंदिर में क्या बोलते हैं, राम कार से इन्होंने वो चलवाई थी गोलियां, और आज ये भी बोल रहे राम 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 कर रहे हैं। वो सिर्फ ढोंग है, मुंह में राम बगल में छुरे वाली बात है इनके। अब ये कुछ भी कर लें। और यहाँ तक कि सपा ने एक बार और बोल के अपने बयान दिया था कि अभी राम मंदिर बनानी है, तो आपके सुनो उनके शब्दों को, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये केवल ढोंग है इनका और कुछ भी नहीं से ज्यादा। तो बिल्कुल यहाँ जो युवा हैं और जो स्टूडेंट हैं मेरठ के, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो ये गठबंधन किया है अखिलेश और शिवपाल ने, यानी कि चाचा भतीजे जो गठबंधन किया है, वो गठबंधन सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराने के लिए किया है। जबकि भाजपा को अगर ये सारी विपक्षी पार्टी मिलके एक हो जाएं
तब भी नहीं हरा पाएगी। लेकिन अब देखना होगा क्या शिवपाल यादव की चाबी मुलायम सिंह यानी कि अखिलेश यादव की साइकिल का ताला खोल पाती है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश की साइकिल फिर आती है। मेरठ से अपने सहयोगी सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।